बीर बरती तुम धीर अछोबा, गारी देतना पाऊ शोभा। सूर समर करनी करई, कहीं न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रेपू, कायर कथई प्रतापू। वीर वर्ती होता है वीरता का वर्त धारण करने वाले। वीर वीर, वर्त वर्त। तुम्हें तुम्हें जो शब्द प्रयोग किया है लक्ष्मण ने परशुराम के लिए प्रयोग किया है। धीर का मतलब होता है धैर्यवान जो होते हैं, जो धीरज बांधने वाले होते हैं। अछोबा, अछोबा का मतलब होता है अक्षोभ रहित। गारी, गाली। देत, देते हुए। न नहीं, पाओ, पाओगे। शोभा, अच्छा लगना। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि वीर वर्ती तुम्हें धीर अछोबा, कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो और धैर्यवान हो और अक्षोभ रहित हो। कौन कहता है ये बातें? ये बातें लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो और क्या करने वाले हो? आप धैर्यवान हो और अक्षोभ रहित हो। फिर गाली देत ना पाओ शोभा, आप जो ये गाली दे रहे हो, इस तरह से ये गाली देना आपको अच्छा नहीं लगता। गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देती। ये जो गाली आप दे रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देती। ठीक है, कौन कहता है ये बातें? ये बातें लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम को। आगे चलिएगा। सूर समर करनी, सवर्ण की आवृत्ति से इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। सूर समर करनी करई, कहीं न जनावी आपो। सुर, सुर जो सुरवीर होते हैं। समर, समर का मतलब होता है युद्ध। करनी करते हैं। करई कई न जनावी आपो। न- कहीं कहते न नहीं जनावी आपू, अपने संदर्भ में बताना। ठीक है। अब देखिए इस पंक्ति का इस पंक्ति का अनुवाद देखिएगा कि सूर समर करनी कहीं कहीं न जनावी आपू, कि जो सूरवीर होते हैं, सूरवीर तो युद्ध के मैदान में अपनी सूरवीरता का काम किया करते हैं। न जनावी आपू, वे अपने बारे में खुद नहीं बताया करते। जो सूरवीर होते हैं वो सूरवीर तो क्या करते हैं? युद्ध के मैदान में वीरता पूर्वक लड़ते हैं। वो तो अपनी जो वीरता, अपनी जो सूरवीरता है, उस सूरवीरता को जो सूरवीर होते हैं, वो सूरवीर तो युद्ध में अपनी सूरवीरता का परिचय कराते हैं। अपनी सूरवीरता से क्या करते हैं? दुश्मनों को भगा देते हैं। ठीक है। वो तो क्या करते हैं? जो वीर होते हैं, वो वीर तो अपनी वीरता के सुर समर करनी करी, कहीं ना जनावे आपो, कि जो वीर होते हैं, वो सूरवीर तो क्या करते हैं? युद्ध के मैदान में वीरता पूर्वक अपना काम किया करते हैं। न जनावी आपो, अपनी वीरता के बारे में वो कभी भी बखान नहीं करते, कभी भी नहीं बताया करते। ठीक है। वे बातें कह के अपनी वीरता को प्रकट नहीं किया करते। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथई प्रतापु। विद्यमान, विद्यमान होता है मौजूद। ठीक है। रन, रन होता है युद्ध का मैदान। ठीक है। पाई, पाकर। रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन। कायर, जो कायर होता है। कथई, कथा, कहानी। प्रतापु, प्रताप की, अपनी वीरता की, अपने साहस की। और आगे देखिएगा। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथी प्रतापु। और दुश्मन को युद्ध में पाकर कायर जो लोग होते हैं, जो कायर होते हैं ना, वो कायर जब दुश्मन को अपने दुश्मन को युद्ध के मैदान में अपने सामने देखते हैं, तो वो कायर क्या करते हैं? वो वीरता पूर्वक अपना काम नहीं करते, और वो क्या करते हैं? सिर्फ अपनी वीरता की डींगे हाँका करते हैं। वो सिर्फ अपने प्रताप की अप क्या करते हैं? अपने प्रताप के बारे में व्याख्यान करते रहते हैं, बताते रहते हैं, अपने प्रताप का वर्णन करते रहते हैं। लेकिन वो वीरता पूर्वक दुश्मन के साथ क्या करते हैं? युद्ध नहीं करते। सिर्फ वो अपनी वीरता के संदर्भ में उन्हें बताते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे अब ये कटाक्ष व्यंग्य है। ये कटाक्ष व्यंग्य किस पे लगाया है लक्ष्मण ने? परशुराम पर। क्योंकि लक्ष्मण ये सोच रहे हैं कि
ये अगर जो वीर होता तो इस तरह से ये अपनी वीरता के बारे में इतना ज्यादा बखान नहीं करता, क्योंकि लक्ष्मण ने बताया कि जो वीर होते हैं वो वीर अपनी वीरता का बखान नहीं किया करते। वो तो क्या करते हैं, युद्ध के मैदान में युद्ध किया करते हैं, वीरता पूर्वक अपना काम किया करते हैं। लेकिन जो कायर लोग होते हैं, कायर, अब लक्ष्मण ने परशुराम को एक तरह से कायर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उस पर व्यंग्य बाण छोड़ दिया कायर शब्द कहकर। किस पर? कायर शब्द कहकर व्यंग्य बाण छोड़ दिया लक्ष्मण ने परशुराम पर। ठीक है, तो जो कायर होते हैं ना, वो कायर तो क्या करते हैं, वो कायर युद्ध में शत्रु के साथ लड़ते नहीं है, लड़ते कम है, और अपनी वीरता के संदर्भ में बखान ज्यादा किया करते हैं। ये काम होता है कायरों का, वो अपनी वीरता की डींगे हाँका करते हैं युद्ध के मैदान में। ठीक है, तो इस समस्त काव्यांश का विशेष देख लीजिएगा। इस समस्त काव्यांश में जो लक्ष्मण ने परशुराम पर जो व्यंग्य बाण छोड़े हैं, कवि तुलसीदास जी ने उस संदर्भ में बताया है, और परशुराम ने जो अपनी डींगे हाँकी है वीरता की, उसके संदर्भ में बताया है। अवधि भाषा का प्रयोग है, तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। दो अचौपाई छंद तो है ही है, वीर रस की प्रधानता है, और वीर रस के साथ औज गुण की प्रधानता हमेशा रहती है। लक्षण सब शक्ति का भी इशारा लिया गया है। लक्षण देकर बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कवि तुलसीदास जी ने। और अगर वो करे, क्या नाम है, शैली की बात करें, तो व्यंग्यात्मक शैली है, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक शैली इसलिए है क्योंकि व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं एक दूसरे पर। और इस इस काव्यांश के माध्यम से एक नाटकीयता का गुण भी प्राप्त होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो काव्यांश है, ये एक नाटक की भांति दर्शाया गया है। ठीक है, पुकारी खोरी बहू करनी, ये इस प्रकार से ये तो हम कर ही चुके थे। और ये जो इसमें क्या नाम है, भानुवंश राकेश कलंकु, मैंने आपको पहले ही बता था, भानुवंश राकेश कलंकु में सूर्यवंश की रूपी, और रूपी शब्द जब भी आ जाता है तो रूपक अलंकार विद्यमान होता है। तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार विद्यमान है। काल कौलु, काल कौलु होई छन माई में मानवीकरण अलंकार है, और बाकी समस्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। चाहे वो पुकारी खोरी बहु करनी में हो, चाहे दूसरा दुख हो, कुटिल काल बस कछु कहू हो, जिसमें दैवर्ण की आवृत्ति से, पैवर्ण की आवृत्ति से, और फिर कैवर्ण की आवृत्ति से, करनी करी कहीं, कायर कथी, काल कवलु, इसमें कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। ठीक है, तो काव्यांश नंबर 5 पे आ जाइएगा आप। तुम्हें तो तुम्हें तो कालू हाँ जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी दरेव कर गोरा, अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालको बद जोगु, काल बिलोकी बहुत में बांचा, अब यही मर नियार बै सांचा, कोशिक का छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई ना साधु, ख- खर कुठार में अक्रून कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर दे छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरुई उरिन होतु श्रम थोरे, गादी गादी सुनु कह हृदय, हसी मुनि मुनि ही हरि यरे सोज, आय में खांड न उख में अंजू न बोझ ए बोझ। अब जो इस काव्यांश में कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। मोही लागी, मोही लागी के लिए का अर्थ होता है मेरे लिए। ठीक है, परसु, परसु का मतलब होता है कुलाड़ा या जो फरसा है। कर, कर का मतलब होता है हाथ। बद जोगु, बद जोगु का मतलब होता है वध के योग्य, वध के योग्य। कटुबादी, कटुबादी का मतलब होता है कड़वा बोलने वाला। बिलोकी, बिलोकी का मतलब होता है देख, देखना या देखकर। बांचा, बांचा का मतलब होता है बचाया। ठीक है, बांचा का मतलब क्या होता है? बचाना। मरनिहार, मरने योग्य है। सांचा, सचमुच में, हकीकत में, वास्तव में।
कौशिक, विश्वामित्र। खरकुठार, खरकुठार का मतलब क्या होता है? जिसकी जिस कुल्हाड़े की नोक पैनी होती है उसको बोलते हैं खरकुठार। ठीक है भाई। गादी, गादी सुनो, गादी सुनो, गादी सुनो कौन है? गादी सुनो विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। गादी किसके? गादी सुनो विश्वामित्र के लिए। और गादी कौन थे? गादी का नाम, विश्वामित्र के पिताश्री का नाम गादी था। ठीक है। हरियरे का मतलब होता है जो हरा ही हरा दिखाई देता है, जो हरा ही हरा दिखाई देता है। ठीक है। उखमय, उखमय का मतलब होता है गन्ने की। ठीक है। और अयमय, अयमय का मतलब होता है लोहे की। ठीक है। तो इस पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में रूपक अलंकार भी विद्यमान है। ठीक है भाई। तो देखिएगा क्या बताया कवि तुलसीदास जी ने पांचवें काव्यांश में। तुम्हें तो काल कालू हांक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। बार बार एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। तुम तू काल, तुम परशुराम लक्ष्मण जी कहते हैं तुम्हें, जो तुम शब्द प्रयोग किया है वो किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम के लिए प्रयोग किया है लक्ष्मण ने। किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम के लिए। ठीक है। कि का तो कालू, कालू का मतलब होता है काल को। हाँक, हाँक का मतलब होता है पुकारना, आवाज लगाना, आवाज लगाना। ठीक है। जनु लावा, जनु लावा लेकर आ रहे हो। बार बार, बार बार मोही, मेरे लिए। मोही जो शब्द है, मोही जो शब्द है वो उम, किसके लिए प्रयोग हुआ है? मोही, मोही शब्द लक्ष्मण ने खुद के लिए प्रयोग किया है। लागी बोलावा, लागी लगाकर, बोलावा बुला रहे हो। अब क्या कहते हैं इस पंक्ति में? लक्ष्मण जी कहते हैं किसको? परशुराम जी को कहते हैं तुम तू कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम, हे मुनि, हे मुनि, हे परशुराम, हे मुनि, आप तो मानो मृत्यु को, आप तो मानो मृत्यु को पुकार कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। आप तो क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कालू हांक जनु लावा, कि आप तो मेरे लिए मृत्यु को बार बार पुकार रहे हो। बार बार मोहि लागे बोलावा, मेरे लिए आप मृत्यु को पुकार रहे हो कि तुम्हें तो काल वो हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आप तो मानो यमराज को या मृत्यु को या यम के मृत्यु के देवता यम को आप मेरे लिए आवाज लगाकर, आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। कौन कहता है ये बातें? ये बातें कह रहे हैं कौन? लक्ष्मण जी परशुराम को। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बार बार जो परशुराम है, परशुराम अपनी वीरता की डींके हाँक रहे हैं और बार बार जो कुलाड़ा है वो लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से लक्ष्मण उस कुलाड़े को, उस धनुष बाण को देखकर ये कह रहे हैं कि आप तो मुझे मारना चाहते हो, आप तो उस मृत्यु के देवता यम को आप मेरे लिए बार बार आवाज लगा के बुलाना चाहते हो। ठीक है। आगे देखिएगा। सुनत, सुनते ही लखन लक्ष्मण के वचन, वचनों को कठोरा, कठोर। अब जैसे ही परशुराम ने लक्ष्मण के जो कठोर वचन है, लक्ष्मण के कठोर वचन सुने तो परशु सुधारी दैव कर गोरा, परशु कुलाड़े को सुधारी, सुपसर्ग है दारी, दारी का मतलब होता है दारी, दृढ़ता पूर्वक। द्रेव धारण कर लेना, कर, कर का मतलब होता है, कर का मतलब है हाथ में, हाथ, कर का मतलब क्या होता है? हाथ। गोरा, गोरा का मतलब होता है भयंकर, गोरा का मतलब होता है भयंकर। क्या मतलब होता है? भयंकर।
ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं आगे कि सुनत सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी दरेउ कर गोरा। अब लक्ष्मण के कठोर वचन जैसे ही परशुराम ने सुने, तो परशुराम ने क्या किया? परशुराम ने अपने अपने हाथों में उस कुल्हाड़े को दृढ़ता पूर्वक क्या कर लिया? धारण कर लिया। यानी कि परशुराम ने अपने कुल्हाड़े को अच्छी प्रकार से हाथ में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। इसको मजबूती के साथ पकड़ लिया, भयंकरता पूर्वक किसे पकड़ लिया? परशुराम ने जो परशुराम के पास कुल्हाड़ा था, उस कुल्हाड़े को अच्छी प्रकार से धारण कर लिया था, अच्छी प्रकार से पकड़ लिया था, मजबूती के साथ उस कुल्हाड़े को पकड़ लिया था। क्यों पकड़ लिया था? क्योंकि अब परशुराम पर जो व्यंग्य बाण छोड़े जा रहे थे लक्ष्मण की ओर से, अब परशुराम लक्ष्मण का वध करना चाह रहे थे। ठीक है, तो आगे देखिएगा क्या कहते हैं। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। अब इस समय, अब से मतलब है ये जो सभा में जितने भी राजा महाराजागण बैठे हुए हैं, ठीक है। जनी जनी देई, जनी देई का मतलब होता है जनई, जनई का मतलब होता है लोग, जनी जन जानकर, सॉरी लोग नहीं होता है, जानकर, देई देई देंगे, दोषु दोष, मोही, मोही जो शब्द प्रयोग किया परशुराम ने खुद के लिए प्रयोग किया है, लोगु, लोगु का मतलब होता है लोग। अब ये इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो मुझे दोष न दे। अब जनी देई दोषु मोही लोगो। अब इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी राजा महाराजागण बैठे हैं, वो मुझे दोष न दे। क्यों दोष न दे? क्योंकि ये परशुराम ने ये बात, क्योंकि लक्ष्मण बार बार कटु कटु वचन बोल रहे थे। ठीक है, अब देखिए, कटुवादी बालकु बद जोगु, व्याकरण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है बालकु और बद जोगु में। ठीक है, कटुवादी, कटुवादी होता है कड़वा बोलने वाला, कटु होता है कड़वा, वादी होता है बोलने वाला, बालकु बालक, बद जोगु, बद होता है वध, जोगु का मतलब होता है योग्य। कि ये जो बालक है, ये बालक तो बहुत ही कठोर बोलने वाला है, कड़वा बोलने वाला है, और ये अब ये जो बालक है, ये मरने लायक बालक है, इसका वध अवश्य होगा, ये मेरे द्वारा अब अवश्य ही मारा जाएगा। ठीक है, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, व्याकरण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। बाल बिलो की, बाल बालक, बिलो की देखकर, बहुत बहुत बार, अनेक बार, मैं जो शब्द प्रयोग किया है परशुराम ने खुद के लिए प्रयोग किया है। बांचा, बांचा का मतलब होता है सुरक्षित रखा या बचाया। कि मैंने इस बालक को, मैंने इसे बालक समझकर बहुत देर तक इसको बचाया है, काफी देर हो गई। मैं इसको इसीलिए नहीं मार रहा था क्योंकि ये बालक है, इसलिए मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया था, अभी तक मैं इसको सुरक्षित छोड़ रहा था, ये अभी तक सुरक्षित था, इसीलिए मैंने इसको इसका अभी तक वध नहीं किया था। क्या समझकर इसका वध नहीं किया था मैंने? बालक समझकर, क्योंकि ये बालक है और बालक समझकर मैंने इसका वध नहीं किया था, इसीलिए ये अभी तक सुरक्षित है, अभी तक ये मेरे द्वारा बचाया गया है, बचा हुआ है। ठीक है, कौन कहते हैं ये बातें? ये बातें कहते हैं परशुराम जी। कौन कहते हैं? परशुराम जी। अब देखिए, आगे देखिएगा। अब येहू मर नियार बैस बा सांचा। अब का मतलब है इसी समय। ठीक है, येहू, येहू जो शब्द प्रयोग किया है परशुराम ने लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम ने लक्ष्मण के लिए। मर निहार, मर निहार का मतलब होता है मरने लायक। बा, बा का मतलब होता है हो जाना। सांच, और सांचा, सांचा का मतलब क्या होता है? हकीकत में, वास्तव में, सचमुच में ही। कि ये जो बालक है अब सचमुच में ही ये मरने लायक हो गया है। ये जो बालक है, ये बालक अब सचमुच में ही मरने लायक हो गया है।
क्योंकि वास्तव में देखें तो ये अब मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जाएगा। कौन कहता है ये बातें? ये बातें परशुराम जी कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधो। कौशिक, कौशिक कौन थे? राम, राम और लक्ष्मण के गुरुजी, राम और लक्ष्मण के गुरुजी। कहा, कहने लगे, क्षमिए, क्षमिए का मतलब होता है अक्षमा, अपराधु, अपराध को। यानी कि कौशिक, अब कौशिक ने जैसे ये सभी बातें सुनी, परशुराम की भी और क्या नाम है, लक्ष्मण की भी बातें वो सुन रहे थे, तो फिर परशुराम के अंत में जैसे बातें सुनी और बातें सुनकर वो जो विश्वामित्र है, जो कौशिक है, वो कहते हैं, जो कौशिक शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? विश्वामित्र के लिए, राम और लक्ष्मण के गुरु के लिए। ठीक है, तो कौशिक का क्षमी अपराधो। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि इसके अपराध को आप क्या कर दें? माफ कर दें। आप इसके, इसने जो भी गलती की है, जो भी इसने अपराध किया है, उसको आप माफ कर दीजिएगा, उसे अक्षमा कीजिए, कर दीजिएगा। कौन कहता है ये बात? ये बात कहते हैं कौशिक जी। किसको कहते हैं? परशुराम जी को। ठीक है, अब आगे देखिएगा। बाल दोष गुण गणई न साधो। बाल, बालकों के, बाल का मतलब क्या होता है? बालकों के, दोष, दोषों को, गुण, गुणों को, गणई, गणई का मतलब होता है गिनना, गणई का मतलब होता है गिनना, अंग्रेजी में काउंट करना। ठीक है, न, नहीं, साधु, जो साधु लोग होते हैं। अब विश्वामित्र जी उन्हें समझाते हुए, परशुराम जी को समझाते हुए कहते हैं कि बाल दोष गुण गणई न साधो, कि जो साधु लोग होते हैं, वो साधु लोग बालकों के दोष और गुणों को कभी भी नहीं गिना करते। जो साधु लोगों का काम होता है कि अगर साधु लोगों का काम होता है माफ करना। साधु लोग कभी भी बालकों के गुण दोषों को नहीं गिना करते, वो बालकों के गुण दोषों को नहीं देखा करते। वो तो अगर कोई बालक उनके समक्ष कोई गलती कर भी देता है, तो साधु लोग तो, साधु लोगों का तो ऐसा स्वभाव होता है कि वो उन बाल, अगर किसी बालक ने कोई गलती की है, गलती की है, तो साधुओं का तो ऐसा स्वभाव होता है कि उस गलती को, उस बालक की उस गलती को वो क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। ये बात कौन कहते हैं? विश्वामित्र जी। ये बात विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी को। ठीक है, आगे देखिएगा। खर कुठार, खर कुठार में अक्रून कोई, आगे आपराधिक गुरुद्रोही। खर कुठार, कर, खरकुठार का मतलब क्या बताया था मैंने? कि ऐसा कुलाड़ा जिसकी नोक आगे से क्या होती है? पैनी होती है, पैनी नोक वाला जो कुलाड़ा होता है, उसको हम खरकुठार बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? खरकुठार। ठीक है, मैं अकरून कोही, अकरून कोही, अकरून कोही का मतलब क्या होता है? जो क्रोधी है। ठीक है, जो क्रोधी है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी दया, अकरून का मतलब होता है दया रहित, सॉरी मैंने गलत वो बता दिया। और कोई का मतलब होता है क्रोधी, कोई का मतलब क्या होता है? क्रोधी। यही खर कुठार, खरकुठार का मतलब क्या होता है? ऐसा कुलाड़ा, कुठार का मतलब होता है कुलाड़ा, और ऐसा कुलाड़ा जिसकी नोक पैनी होती है, यानी कि नुकीली नोक वाला जो कुलाड़ा होता है। ठीक है, पैनी नोक वाला कुलाड़ा। ठीक है, और मैं जो शब्द है, मैं शब्द परशुराम ने खुद के लिए प्रयोग किया है। अक्रून, अक्रून का मतलब होता है दया रहित, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई दया ही न हो। कोई, कोई का मतलब होता है क्रोधी हूँ, क्रोधी। अब परशुराम जी कहते हैं कि क्या कहते हैं परशुराम जी? खर कुठार में अक्रून कोई। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे पास ये पैनी नोक वाला कुलाड़ा है, मेरे पास पैनी नोक वाला कुलाड़ा है, मेरे पास ऐसा कुलाड़ा है जिसकी नोक पैनी है। ठीक है, और मैं दया रहित हूँ और मैं क्रोधी हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है।
अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि अतिशयोक्ति ये है, इसलिए है क्योंकि परशुराम जी अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हैं, बात को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, अपने संदर्भ में स्वयं ही गाथा गा रहे हैं। ठीक है, तो आत्मकथ्यात्मक शैली का भी प्रयोग है इस पंक्ति में। कौन सी शैली का प्रयोग है? आत्मकथ्यात्मक शैली। आत्मकथ्यात्मक शैली का मतलब क्या होता है? जब कोई अपने बारे में, खुद के बारे में कोई बात कहता है, बताता है, ठीक है, तो आगे देखिएगा। आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे, आगे का मतलब होता है समक्ष, सामने, ठीक है। अपराधी, अपराधी, गुरुद्रोही, गुरु का जो द्रोह करने वाला है, ठीक है, अर्थात गुरुद्रोही है। और ये जो मेरे सामने है, ये मेरे सामने गुरुद्रोही भी है और अपराधी भी है। और इस तरह से ये जो गुरुद्रोही और अपराधी, ये मेरे सामने बार-बार उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है, मेरी बातों को ये बार-बार काट रहा है। कौन कहता है ये बातें? ये बातें कह रहे हैं परशुराम जी, ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तर दे छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर देत, उत्तर देने पर, छोड़ू छोड़ देता हूँ, बिनु बिना, मारे मारे मारना, ठीक है, कि केवल सिर्फ कौशिक, विश्वामित्र के लिए शील, शील का मतलब होता है स्वभाव, नेचर, जिसको अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब है तुम्हारे, जो शब्द प्रयोग किया है परशुराम ने, किसके लिए प्रयोग किया है? कौशिक के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए प्रयोग किया है? कौशिक के लिए, ठीक है भाई। कि उत्तर दे छोड़ू बिनु मारे, कि इतना कुछ इसने बोल दिया है, लक्ष्मण ने इतना कुछ बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। इतना इतना कुछ होने पर भी मैं इसे कोई दंड नहीं दे रहा हूँ, बगैर दंड के ही मैं इसे क्या कर रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि परशुराम लक्ष्मण को अ, बिना मारे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो लक्ष्मण ने व्यंग्य बाण छोड़े हैं, परशुराम के क्रोध को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी परशुराम ये कह रहे हैं कि परशुराम बोल रहे हैं कि मैं इसे इतना कुछ कहने पर भी, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी मैं इस लक्ष्मण को बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। और वो, अगर मैं इसे छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, मैं सिर्फ आपके स्वभाव से, आपके प्रेम की वजह से ही इस लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूँ।